ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ हाँ चलो देखते हैं हम लोग। हमारा आज का टॉपिक क्या है? जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या होता है मालूम है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है जी से गुड्स, एस से सर्विस एंड टी से टैक्सेस। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये जीएसटी कब आया, क्यों आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि जीएसटी का हिस्ट्री क्या है, जीएसटी क्या है। हम लोग कहने के लिए हम लोग देखते होंगे कि बहुत बार नारा भी लगा है वन नेशन वन टैक्स। तो देखते हैं कि रियलिटी में वन नेशन वन टैक्स है कि नहीं है जीएसटी, ये भी समझेंगे। और जीएसटी क्यों जरूरी था? जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बोलती कि हमने जीएसटी ऐसा लाया है। प्रीवियस गवर्नमेंट थी जो वो बोलते नहीं हम ऐसा जीएसटी लेके आने वाले थे, जीएसटी बेकार है। बहुत बार एग्जाम में इतने बच्चे तुम लोग बच्चे हो, मतलब तुम्हारा शैतानी दिमाग रहता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म भी याद नहीं होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैंने एक एग्जाम में पूछा था कि जीएसटी स्टैंड्स फॉर गब्बर सिंह टैक्स, से ट्रू और फॉल्स। जीएसटी का मतलब गब्बर सिंह टैक्स है। तो 90% बच्चे ट्रू लिख के आए थे। क्या लिख के आए थे? ट्रू लिख के आए थे, गब्बर सिंह टैक्स। तो गब्बर सिंह टैक्स नहीं है। फिर एक यूनिवर्सिटी का पेपर आया था कुछ दिन बाद ही, तो उस फर्स्ट ईयर ही था सर, और जब ही जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो जब जीएसटी का पेपर आया तो उस पेपर में, यूनिवर्सिटी के पेपर में लिखा था कि जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड एंड स्वीट ड्रीम टैक्स, ट्रू और फॉल्स। बहुत सारे बच्चे ट्रू करके आए थे। उसके बाद में वो न्यूज़पेपर में भी आया था कि जो इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जीएसटी स्टैंड फॉर तो गुड एंड स्वीट ड्रीम टैक्स, और आप फालतू में बच्चों को 1 मार्क्स दे रहे हो कि क्लियर है। लेकिन बच्चे, आपका दिमाग जो शैतानी रहता है ना, तो आप उसको भी क्या करके आते हो? सोचो कि जी गब्बर सिंह टैक्स को ट्रू कर देते हैं, गुड एंड स्वीट ड्रीम टैक्स मिला तो उसको क्या कर देते? ट्रू कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है। जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स नहीं है, ना गुड एंड स्वीट ड्रीम टैक्स है। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। मैं सबसे पहले तुम लोग को बताऊंगा कि जीएसटी जो है, सबसे पहले ध्यान देना अच्छे से तुम लोग कि फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी वाज फ्रांस इन 1954। हमारा इंडिया आजाद कब हुआ? 1947। 1945। हाँ, उस समय 1939 से 1944 तक ये चल रहा था, तुम्हारा जंग चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। इन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, और फ्रांस ऐसा पहला देश है दुनिया का जिसने जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया था। कब? 1954 में। और हमने कब किया जीएसटी इंट्रोड्यूस मालूम है? 1 जुलाई 2017 इंडिया ने कभी इंट्रोड्यूस किया जीएसटी को? 1 जुलाई 2017। और जिस समय इंडिया ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, उस समय जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन था या इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका नाम था अरुण जेटली। ये भी कभी कभार पूछता है, बराबर। तो क्रेडिट किसको जाता है, चलेगा जीएसटी इंप्लीमेंट करने का? अरुण जेटली को, या प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको बोल सकते हो। नाउ एशिया में, एशिया मतलब समझते हो ना कि एशिया के अंदर कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने जीएसटी को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया? फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी इन एशिया वाज चाइना इन 1994। चाइना देखो, चाइना ऐसी कंट्री है एशिया की जिसने 1994 में क्या कर दिया? जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया। इंडिया ने कब किया? 1 जुलाई 2017। यहाँ पे भी हम पीछे चल रहे हैं। आगे देखिए, फादर ऑफ जीएसटी, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया किसको बोला जाता है। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे डॉक्टर मनमोहन, जैसे मोदी जी हैं, उसके पहले कौन था प्राइम मिनिस्टर? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन है? एक मिनट बेटा, जाना सर जो दे रहे लेके आओ, ठीक है? सर जो दे रहे लेके आओ। तो इंडिया में जो फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया है वो कौन कहलाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। इनके दिमाग में सबसे पहले कब आया? 2002 में आया।
आया कि हमें क्या करना है, जीएसटी इंप्लीमेंट करना है, बराबर। इसके पहले भी वो सोच रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी 13 दिन की सरकार चल थी, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर सिर्फ कितने दिन बने रहे, 13 डेज। 13 डेज के बाद क्या चले गया, इनकी कुर्सी चले गई, एक वोट की वजह से हार गए थे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो क्या करते हैं, जैसे ध्यान देना कि जो 50 जैसा भी उद्धव ठाकरे साहब को यहाँ से क्या किया गया, उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी, तो बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हो गए थे, तो वोटिंग कराई गई पार्लियामेंट में कि कौन उनके साथ है और कौन उनके साथ में नहीं है। तो एक वोट के वजह से बेचारे हार गए थे, और वो वोट किसका था, उन्हीं के पार्टी के आदमी ने क्रॉस वोटिंग की थी, मतलब उनके खिलाफ जाके वोटिंग की थी, और वो एक वोट के वजह से हारे थे। और वो एक वोट किसका था मालूम है, ये जीएसटी के अपार्ट फ्रॉम तुमको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, वो एक वोट था सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। वो बीजेपी में अभी भी हैं, उस समय में बीजेपी में ही थे, लेकिन उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ जाके क्रॉस वोटिंग की थी, और उनके एक वोट के वजह से उनकी 13 दिन ही सरकार चल पाई, 13 दिन ही प्राइम मिनिस्टर रह गए, और फिर उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी। समझ में आया, मतलब वो हार गए। अब लेकिन इसके बाद में फिर वो वापस क्या बने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने। एक बार उन्होंने टर्म कंप्लीट किया, 2 बार पूरा टर्म कंप्लीट नहीं किया। तो इन्होंने 2002 में ही एक कमेटी बनाई थी, क्या बनाई थी, कमेटी, और उस कमेटी का जो चेयरमैन थे वो विजय केलकर थे। कौन थे, विजय केलकर। तो विजय सिंह केलकर जो थे, ये कमेटी बनी 2005 में। कब बन गई, और इसने 2005 में एक रिपोर्ट दिया कि हमें जीएसटी क्या करना चाहिए, इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और इंडिया में जब फर्स्ट टाइम जीएसटी की जिक्र हुई तो 2006 में हुआ, कहां पे, पार्लियामेंट में बजट सेशन में, कि हम जीएसटी इंप्लीमेंट करेंगे। और इंडियन गवर्नमेंट, अब 2004 में कौन सी गवर्नमेंट आ चुकी थी, 2004 में जा चुके थे कौन, बीजेपी जा चुकी थी और कांग्रेस आ चुकी थी। और उस समय कौन प्राइम मिनिस्टर बना हमारा, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत सारे लोग इनके ऊपर मीम्स वगैरह बनाते हैं, गालियां बकते हैं, लेकिन इनके नाम पे अमेरिका में डिग्री दी जाती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2000 कब से लेके 4 से लेके 2014 तक इन्होंने क्या किया, लगातार 10 इयर्स तक गठबंधन की सरकार चलाई। गठबंधन का मतलब क्या, अकेले दम पे ये नहीं थे, बहुत सारे लोगों को मिला जुला के सरकार चलाया इन्होंने। और इनका आइडिया था कि 2010 तक, 1 अप्रैल 2010 तक क्या कर दूं मैं, जीएसटी को इंडिया में इंप्लीमेंट कर दूं। तो एक्चुअली में फादर ऑफ इंडिया कौन कहलाता है, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन सी कमेटी बनाई थी उन्होंने, विजय सिंह केलकर कमेटी बनाई थी। और जो थिंक टैंक था जीएसटी के पीछे, मास्टरमाइंड जो था जीएसटी के लिए, वो कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो 2010 में ही चाहते थे इंडिया में कि क्या हो जाए, जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाए। लेकिन बताओ 2004 से लेकर बेचारे 14 तक रहे, लेकिन चाह के भी वो क्या नहीं कर पाए, इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। लेकिन 2017 में मोदी गवर्नमेंट आई और उसने जीएसटी को क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। मतलब खाना पीना बनाया किसने, वाइफ ने, और मैंने जाके सबको परोस दिया और मैंने बोला कि मैंने क्या किया है, मैंने बनाया है, तो सब मेरी वाहवाही कर रहे हैं, बराबर। गालियां भी पड़ती है जीएसटी के पीछे, तो उसमें भी कुछ पागल लोग हैं या कुछ पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से वो गालियां देते हैं। तो ये समझ में आया कि जीएसटी क्या था, किसने क्या किया, बराबर। तो अब हम देखते हैं कि जीएसटी में दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, कि जीएसटी का आइडिया 2010 तक था। तो इस पार्ट को मैं रफ कर सकता हूं। अब देखो, मैं इस पार्ट को रफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखते हैं कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट फॉर अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जीएसटी किसके ऊपर है, कोई भी गुड्स या सर्विस या दोनों, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स या
सर्विस और बोथ या दोनों साथ में अगर सप्लाई होता है तो वहां पे जीएसटी लगेगा। लेकिन सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, वो है अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहल पे जो शराब है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, और कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उसके ऊपर क्या लगे, जीएसटी लगे। क्यों? क्योंकि जीएसटी का मैक्सिमम रेट तुम्हारा 40% के आसपास में जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, बराबर। और अभी तो जो क्राइटेरिया 28% तक है, 0% है जीएसटी का रेट है, 0% है, 3% है, 5% है, 12% है, फिर 18% है। इस तरीके से जीएसटी का टैक्स रेट है। वो मैं डिस्कस करूंगा कि गुड्स के लिए क्या टैक्स रेट है, सर्विस के लिए टैक्स रेट क्या है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो शराब अल्कोहलिक प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता नहीं है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है। और जिस दिन जब कोरोना काल था, क्या था, कोरोना काल जैसे ही था, जैसे ही 3 महीने तक लॉकडाउन था, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, जैसे ही खुला तो सबसे पहले स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल तो खुले ही थे। स्कूल कॉलेज खोलने के पहले, कोई भी बिजनेस खोलने के पहले सबसे पहले उन्होंने क्या खोला था, शराब की दुकानें खोली थी हर एक स्टेट ने। मालूम है क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा उनको टैक्स मिलता है। ये समझो कि अगर 100 रुपए का, अगर वो कोई बंदा 100 रुपया तो मैं बहुत कम ले रहा हूँ, चलो 1000 का अगर शराब पीता है, खरीद रहा है 1000 रुपीज का, तो उसका एक्चुअल जो प्राइस होगा ना 170 रुपीज के आसपास में ही होगा। इतना पैसा वो लोग टैक्स लगा देते हैं। तो कोई भी, और ये स्टेट गवर्नमेंट लगाता है इसके ऊपर टैक्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाता है। तो हर एक स्टेट में अलग अलग शराब का क्या होता है, प्राइस भी होते हैं। तो वो देखेंगे जीएसटी का जब एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे। अब मैं बता रहा हूं कि जो नारा दिया गया है कि भाई जीएसटी क्या है, 1 नेशन 1 टैक्स, एक देश एक टैक्स, क्या रियल है क्या? तो देखो ध्यान से कि टैक्स कौन से, गवर्नमेंट 2 टाइप की होती है। गवर्नमेंट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, बराबर। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है पूरे इंडिया से रिलेटेड वर्क करना, और आउटसाइड जो कंट्रीज हैं उनके साथ में रिलेशनशिप बनाना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह जो, या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह साइन कराना, रूल्स एंड रेगुलेशन, दोस्ती बढ़ाना, ये सब काम करना और प्रोटेक्ट करना सब स्टेट्स को। और स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है कि पर्टिकुलर स्टेट को ही चलाना। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट है तो वो सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में ही देखेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो महाराष्ट्र के बारे में भी देखेगा और गुजरात के बारे में भी देखेगा, बिहार के बारे में भी देखेगा। इतना तो मैंने बताया। अब जीएसटी को क्यों बोला जाता है कि बहुत सारे लोग थे कि जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्डिंग जाके किसी भी सीए को पूछोगे ना, तो बड़े बड़े फंक्शन वगैरह में आएगा, कॉन्फ्रेंस में आएगा तो बोलेगा यार जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन अकेले में पूछोगे तो बोलेगा कि नहीं 1 नेशन 1 टैक्स नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, अदर टैक्सेस लग रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती थी, सेंट्रल टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी, सब्सिडी का मतलब क्या है कि जो जीएसटी के अंदर आ गए, इन सब का नाम हटके अब क्या हो गया, जीएसटी। लेकिन नॉट सब्सिडी का मतलब क्या है कि वो जीएसटी के अंदर नहीं आए। तो पहले नॉट सब्सिडी का बात करते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जो कस्टम ड्यूटी है, क्या है, कस्टम ड्यूटी है, या कस्टम ड्यूटी को अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। कस्टम ड्यूटी का मतलब समझते हो क्या? जो कस्टम पोर्ट पे आता है तो कस्टम डिपार्टमेंट जो टैक्स लेती है वो अभी भी चालू हुई है, मतलब वहां पे जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन कौन कौन सी चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगाती थी टैक्स उसको जीएसटी में मिला दिया है। जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था तो अब ये नहीं लगता है, इसके जगह क्या लगता है, जीएसटी लगता है। सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, कोई भी खरीदेंगे बेचेंगे तो सेल्स टैक्स होता था, सर्विस प्रोवाइड किया सर्विस टैक्स। सरचार्ज एंड सेस होते थे। सरचार्ज मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स देना, ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा दो और फिर उसके ऊपर सेस देना। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, ये भी क्या है,
स्पेशल एडिशनल ड्यूटी भी थी, उसको भी खत्म करके उसको जीएसटी के अंदर मिला दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एडिशनल कस्टम ड्यूटी इसको भी किसके अंदर मिला दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर मिला दिया। और एक्साइज और मेडिसिनल प्रोडक्ट को भी जीएसटी के अंदर मिला दिया। कभी भी मेडिसिन लेने जाते होगे ना, दवाई लेने, तो जब उसका स्लिप मांगोगे ना तो उसके ऊपर जीएसटी लिखा ही रहता है, इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी अगर अलग से बिल बनाएगा तो जीएसटी चार्ज करेगा। और तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा टैक्स है जो जीएसटी के अंदर नहीं आया? कस्टम ड्यूटी, ये याद रखो। बाकी के सब टैक्स जीएसटी के अंदर आ गए, ये सब किसके पार्ट हो गए? जीएसटी के। लेकिन कस्टम ड्यूटी अभी भी अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वन नेशन वन टैक्स है? अभी भी तो कुछ टैक्सेस है जो जीएसटी के अंदर नहीं है। अब देखते हैं, अब स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है। तो इसका जो वैल्यू एडेड टैक्स था, जो सेल्स टैक्स होता था, उसको उन्होंने जीएसटी के अंदर मिला दिया। परचेज टैक्स, परचेज के टाइम पे जो टैक्स देते थे उसको जीएसटी के अंदर मिला दिया। एंट्री टैक्स होता था, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी होता था, लोकल बॉडी टैक्स होता था, इसको भी जीएसटी के अंदर मिला दिया इन्होंने। लग्जरी टैक्स, लग्जरी आइटम खरीद रहे तो उसके ऊपर टैक्स लगता था अलग से, तो जीएसटी के अंदर मिला दिया। बेटिंग, बेटिंग गैम्बलिंग के ऊपर भी जीएसटी के अंदर मिला दिया। जैसे राष्ट्रीय लॉटरी वगैरह खरीदोगे ना तो वहां पे ना कोई पुलिस रेड नहीं मारने वाली है। मालूम है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो जो पैसा आता है ना जीएसटी कट के आता है। बाकी वो गैम्बलिंग किसको बोलते हैं? जुआ, जो जुआ खेलते हैं, तो ये गैम्बलिंग भी जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दिया इन्होंने। और लॉटरी भी लगती है, उसके ऊपर भी क्या है? जीएसटी लगता है। नेक्स्ट, सरचार्ज और सेस थे, इन सबको जीएसटी के अंदर मिला दिया। लेकिन देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको नहीं इंक्लूड किया जीएसटी के अंदर? कस्टम ड्यूटी को। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, इतने सारे स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट, इतने सारे जो टैक्सेस लगते थे उसको अभी भी जीएसटी के अंदर मिलाया नहीं है। जैसे एक्साइज ड्यूटी अभी भी स्टेट गवर्नमेंट लगा ही रही है, तो क्या बोल सकते हैं कि वन नेशन वन टैक्स है? नहीं। स्टैंप ड्यूटी अभी भी लग रहा है, कोई घर खरीदोगे बेचोगे तो स्टैंप ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। प्रोफेशन टैक्स, प्रोफेशन टैक्स अभी भी लग रहा है, हर एक सैलरी इस क्लास पर्सन से प्रोफेशन टैक्स लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बिल जो आता है उसके पीछे जाके देखोगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अलग से चार्ज करते हैं, वो अभी भी लग रहा है, देखना ध्यान से पीछे। नेक्स्ट, फिर क्या बोला है? ये बोला 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है ना उसके ऊपर भी क्या नहीं हो रहा है? 5 टाइप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसको भी जीएसटी के अंदर नहीं रखा है। और पेट्रोल को जीएसटी के अंदर क्यों नहीं रखा है मालूम है? पेट्रोल को जीएसटी के अंदर नहीं रखने का एक ही रीजन है कि जीएसटी, अभी पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है? 110 से लेके कितना चलता है? 115 ले लेते हैं, ठीक है। ये 110 से 115 रुपए में बेच रहे हैं लोग। लेकिन अगर जिस दिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दिया ना तो जो 110 से 115 रुपए के बीच में मिल रहा है, यही पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपको 35 रुपीज से लेके 40 रुपीज के बीच में मिलेगा। इसका मतलब क्या है? कितना पैसा लग रहा है जीएसटी के में? 70 रुपए तक क्या लग रहा है? जीएसटी लग रहा है। तो क्या लग रहा है तुमको? गवर्नमेंट जाएगी कि मुझे दे दो? नहीं जाएगी। तो गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, तो इसलिए वो लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, इसलिए तुम देखोगे मुंबई में अलग है, पुणे में अलग है, तुम्हारा ये पटना में अलग है, पंजाब में अलग है, सब जगह अलग अलग पेट्रोल के प्राइस दिखाई देते हैं पेट्रोल पंप पे। नेक्स्ट, जो टोल टैक्स है, जो टोल टैक्स देना पड़ता है हम लोगों को जब एक जगह से दूसरी जगह हम लोग पास क्रॉसिंग करते हैं, तो बीच में कोई नदी आई है या कोई बड़ा रोड बनाया है तो टोल टैक्स लेते हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट, ये तुम्हारा क्या दिया? रोड एंड पैसेंजर टैक्स, ये जो आरटीओ वाले लेते हैं इसको भी जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। तो क्या बोल सकते हैं? वन नेशन वन टैक्स है। कहने के लिए वो एक नारा है वन नेशन वन टैक्स, लेकिन रियलिटी में जीएसटी वन नेशन वन टैक्स नहीं है। अब देखो जीएसटी में क्या होता है? 2 टाइप के जीएसटी होते हैं, एक इंटर स्टेट सप्लाई होता है और एक इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। जीएसटी
को दो टाइप से क्यों लिया जाता है? मैंने बताया कि जीएसटी इंप्लीमेंट करने वाला पहला कंट्री कौन था? फ्रांस। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने किसके जीएसटी मॉडल को अपनाया मालूम है? कैनेडियन जीएसटी मॉडल को अपनाया, कनाडा के। डुअल जीएसटी मॉडल है हमारा। क्यों? इसीलिए डुअल जीएसटी बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है कि फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब क्या होगा, सप्लाई होगा, तो क्या लगेगा? जीएसटी। लेकिन उसका नाम क्या कहलाएगा? इंटर स्टेट। और ये यहाँ पे जो जीएसटी का नाम ना, जीएसटी के आगे आई लग जाएगा, उसका नाम हो जाएगा आईजीएसटी। मतलब अगर मैं मुंबई से गुड्स कहाँ बेच रहा हूँ? अहमदाबाद में। या मैं मुंबई से गुड्स भेज रहा हूँ कहाँ पे? पटना में। मुंबई से दिल्ली में भेज रहा हूँ, तो मुंबई महाराष्ट्र में है और पटना बिहार में है, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया। यहाँ पे जो जीएसटी लगेगा उसका नाम क्या है? आईजीएसटी। और आईजीएसटी सपोज 18% है, तो आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये पूरा का पूरा पैसा किसके जेब में चले जाएगा मालूम है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके जेब में? लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ले रही है मालूम है? ये इसके पीछे एक कहानी है सबसे बड़ा, कि जीएसटी जब आया ना, इंट्रोड्यूस हो रहा था, क्या आ रहा था? जीएसटी इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो उस टाइम पे सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन था। बेटा जा सकते हो आप। जीएसटी में सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्या था कि पहले क्या होता था कि जहां पे गुड्स बन रहा है, क्या होता है? गुड्स बन रहा है। उस जैसे केरला में गुड्स बन रहा है और बिक रहा है महाराष्ट्र में, तो जहां गुड्स बन रहा है वहां की गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था। लेकिन जीएसटी को ना, जीएसटी में इसको इसीलिए इसको गेम चेंजिंग बोला गया कि जीएसटी ने डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कर दिया, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। मतलब जहां पे बन रहा है उसको जीएसटी नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जहां कंज्यूम हो रहा है। मैंने गुड्स बनाया कहां पे? महाराष्ट्र में, और बेचा किधर पे? पटना में। तो जीएसटी का पैसा किसको मिलना चाहिए? कंज्यूम किधर हो रहा है? पटना। बिहार में हो रहा है तो बिहार की गवर्नमेंट को मिलेगा। लेकिन फिलहाल किसने कलेक्ट कर लिया अपने पास? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्यों कर लिया? नहीं तो दोनों स्टेट लड़ पड़ेंगे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट लड़ने लगेगी। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी और बाद में देखेगी कि डेस्टिनेशन किधर पे है, सप्लाई किधर पे हो रहा है, वहां की गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा दे देगी। मतलब पूरा का पूरा 18% किधर चले जाएगा? जहां सप्लाई हो रहा है। समझ में आई बात? नेक्स्ट, अब एक और जीएसटी है हमारा जिसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट में क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। और इंट्रा स्टेट में क्या होगा? सेम स्टेट में होगा। जैसे मुंबई नासिक में होगा, मुंबई भी महाराष्ट्र में है, नासिक भी महाराष्ट्र में है। मुंबई और ठाणे दोनों कहां पे है? महाराष्ट्र में ही है। तो ये यहाँ पे कौन सा टैक्स, इसको कौन सा ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंट्रा स्टेट सप्लाई में ना दो टाइप के, देखो क्या करेंगे, गुड जीएसटी जो है ना, सपोज 18% था। कितना था? अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर, गुड्स के ऊपर या सर्विस के ऊपर 18% था, तो सीजीएसटी, जीएसटी में ये जो जीएसटी लिखा हुआ है इसके आगे सीजीएसटी लिख दिया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 9% ले लेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करने वाली है? कितना ले लेगी? 9% ले लेगी। यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा क्योंकि कंजम्पशन किधर हो रहा है? महाराष्ट्र में ही हो रहा है ना, तो फिर भी स्टेट गवर्नमेंट को 9% मिला और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, आईजीएसटी में भी ऐसा नहीं है कि 18% है ना, जो आईजीएसटी जो मैंने बताया कि बिहार का गुड़, मुंबई का गुड़ से और कहाँ बिकता है? बिहार में, पटना में। तो 18% इन्होंने कलेक्ट करके अपने पास रख लिया। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन वो क्या करेगा? देखेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई किधर है, बिहार में है, तो बिहार में है तो 9% किसको दे देगा? बिहार की गवर्नमेंट को दे देगा और 9% अपने पास से रख लेगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे एक स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो या एक स्टेट के बाहर ट्रांजैक्शन हो, हर एक जगह पे क्या करेगा? वो 50% लेगा ही लेगा। लेकिन नाम क्या हो जाता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा तो आईजीएसटी 18%, जो भी 12% हुआ सब अपने पास रख लेगा। देखेगा कि भाई सप्लाई किधर हो रहा था? पटना में हो रहा था, तो बिहार की गवर्नमेंट को आधा दे देगा, आधा अपने
पास रख लेगा। लेकिन अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो क्लियर है कि क्या हो रहा है, सेम स्टेट में हो रहा है, तो आधा अपने पास रखेगा, आधा उस स्टेट में दे देगा जहां पे चल रहा है। और कभी कभार ना ये एसजीएसटी के जगह पे ना यूटीजीएसटी भी हो सकता है। यूटीजीएसटी का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटीजीएसटी का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये क्या करते हैं भाई, जैसे हमारे पास मालूम है कितने स्टेट्स हैं हमारे पास, 28 स्टेट्स हैं, और अभी शायद हमारे पास कितने 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, बराबर। तो ये अगर यूनियन टेरिटरी के साथ में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो क्या होगा, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर स्टेट में हो रहा है तो क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एग्जांपल दे रहा हूं, मुंबई में गुड्स बिक रहा है, मुंबई में से मैं गुड्स बेच रहा हूं नासिक में, तो मुंबई और नासिक दोनों कहां पे, महाराष्ट्र में ही है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर मेरा गुड्स कहां पे बिक रहा है, सपोज दिल्ली है, दिल्ली में ही बिक रहा है, दिल्ली में एक जगह से दूसरे जगह पे बिक रहा है, तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पे गुड्स को, वहां पे टैक्स कौन से लगेंगे, सीजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेंगे। मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब एसजीएसटी की जगह क्या हो जाएगा, यूटीजीएसटी। मतलब यहाँ पे तुमको क्या लग रहा है, ये देख के आपको क्या लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नुकसान है कहीं पे, कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर इंडिया में बिकेगा तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया में बोल रहा हूँ सॉरी, अगर एक स्टेट में बिके तो भी उसको 50% मिलने ही वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ ट्रांजैक्शन हो तो भी उसको 50% मिलेगा ही मिलेगा, कहीं से घाटे में नहीं है। लेकिन वो 50% पूरा 100% क्यों कलेक्ट करता है, ये देखने के लिए कि कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, वहां की गवर्नमेंट को वो दे देगा ताकि झगड़े ना हो। सबसे पहले बात मैंने बताया कि जैसे ही कंजम्पशन बेस्ड टैक्स था ना, जीएसटी का नाम सुन के सबसे पहले कौन उसको मना कर रहा था मालूम है, मना करने वाले जो स्टेट्स थे, जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये लोग विरोध कर रहे थे जीएसटी का स्टार्टिंग में। क्यों, क्योंकि इनको मालूम था कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, गुड्स बनता है, और अब टैक्स हम लोग लेते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, लेकिन अब क्या होगा, जहां पे कंज्यूम होगा वहां की गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, तो हमें क्या मिलेगा। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, जीएसटी काउंसिल बनाई थी। क्या बनाई थी, लास्ट पार्ट है जीएसटी काउंसिल, और उन लोगों ने समझाया कि भाई इस तरीके से हम लोग टैक्स का बंटवारा करेंगे, आईजीएसटी रखे हैं, उसमें किसी स्टेट को अगर कम मिल रहा है तो उसकी भरपाई वहां से हम करेंगे। अब दूसरी चीज, सबसे पहले हाँ बोलने वाला स्टेट कौन था कि हाँ जीएसटी हम इंप्लीमेंट करेंगे, और इंप्लीमेंट किया आसाम। उनको मालूम ही है कि वहां पे उनके पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बराबर। और सबसे लास्ट में इन लोगों को मानना पड़ा जो साउथ इंडिया में स्टेट्स हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको नुकसान जीएसटी से होने वाला था। लेकिन देखो जीएसटी में ऐसा नहीं है कि अभी तुमने देखा होगा एक पॉलिटिकल पार्टीज बोलती है कि अरे हम क्या करें, वहाँ की गवर्नमेंट तैयार नहीं होती है इसलिए ये प्रोडक्ट जीएसटी में नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट तैयार नहीं होती है इसलिए ये जीएसटी में नहीं ला सकते। देखो क्या उन्होंने रूल बनाए, जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पावर देके रखा है मालूम है, 1/3। कितना, 1/3, और रिमेनिंग पावर जो है 2/3 वो बाकी के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को देके रखा है। और इन्होंने क्या बोला है कि जीएसटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होगा, मतलब चेयरमैन होगा जीएसटी काउंसिल में, वो जो इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है, निर्मला सीतारमण। तो इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन होगा। और कोई भी रूल जीएसटी में पास करना है, कोई भी रूल जीएसटी में पास करना है तो उसको हम पास कर सकते हैं अगर ये मेजॉरिटी कितनी होगी, 2/3 होगी। तो मेजॉरिटी कितनी होगी, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग बैठेंगे और बाकी के कितने थे, 28 स्टेट्स और आपके 9 यूनियन टेरिटरीज और 8 यूनियन टेरिटरीज बैठेंगे और ये लोग वोटिंग करेंगे कि ये रूल पास होना चाहिए कि नहीं। तो ध्यान लगाओ क्या बोला इन्होंने, कोई भी रूल पास करने के लिए कितना मेजॉरिटी चाहिए, 2/3। तो 1/3 तो पावर इन्हीं के पास में, किसके पास है,
सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब फाइनेंस मिनिस्टर 1/3, तो उसको कितने लोगों को मनाना पड़ेगा जीएसटी में कोई भी रूल पास करवाने के लिए? 50%, मतलब 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है या 9 यूनियन टेरिटरीज है, इन लोगों को क्या कर दिया इसने? अगर इसमें से इनको ये 14 को और यहाँ से ये 4 को भी मना लिया, 5 को भी मना लिया, तो 1/3 यहाँ से मिल गया कि नहीं मिल गया? तो 1/3 और 1/3 कितना हो गया? 2/3 हो गया। आराम से क्या कर सकते हैं, कोई भी रूल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते भाई? हर एक जगह पे देखो तो अभी जो प्रेजेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या बहाना बनाती है कि अरे हम नहीं मिला सकते ना क्योंकि बिहार ना बोल रहे, महाराष्ट्र ना बोल रहे। अरे महाराष्ट्र में किसकी गवर्नमेंट है? तुम्हारी है ना, वहां बोल देंगे। यूपी में किसकी है? तुम्हारी है। पहले जो बिहार की थी वो भी किसके साथ थी? उनके साथ ही थी। तो उनका तो मनाना क्या काम है? 50% स्टेट को मना सकते कि नहीं? मोर देन 50% स्टेट और यूनियन टेरिटरी में सरकार किसकी थी? उन्हीं की थी। तो वो क्यों नहीं कर सकते? ये जानबूझ के नहीं किया जाता है। लेकिन ये कभी भी जो जीएसटी का मैंने स्ट्रक्चर बताया कि 1/3 पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और बाकी का 2/3 पावर किसको दिया है? बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। मतलब वहां 50% लोगों को भी मना लिया तो कोई भी रूल ले लो कभी भी चेंज कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये जो जितने सारे टैक्स देख रहे हो कि जो जीएसटी के अंदर नहीं है वो जीएसटी के अंदर नहीं आ सकते हैं। आ सकते हैं। हो सकता है कि इस साल आप पढ़ रहे हो तो नहीं है, नेक्स्ट ईयर वो लोग कभी भी कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये जो ज्यादातर फायदा होगा अगर ये जो हम लोग देखते हैं ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अगर ये किसके अंदर आ जाए? जीएसटी के अंदर आ जाए तो आम आदमी के लिए फायदा होगा। लेकिन मैंने वही बताया कि 110 से 115 के बीच में खरीद रहे हो और उसको 35 रुपए में 40 रुपए तक गवर्नमेंट क्या कर सकती है? बेच सकती है और फायदा भी कमा सकती है। लेकिन वो जीएसटी के अंदर इसीलिए नहीं ला रहे क्योंकि मैं जीएसटी का रेट कैसा है? 0% है, फिर तुम्हारा 1%, 3%, 5%, फिर तुम्हारा 12%, फिर 18%, फिर 28%, मैक्सिमम 40% तक जीएसटी अलाउड कर सकते हैं। इस तरीके का है। तो उनको मालूम है कि भाई अगर 30 रुपए का है तो 30 रुपए का तू 100% भी करना तो कितना होगा? 60 रुपए में बिकेगा। अगर जीएसटी के अंदर लेके आए तो कितने में बिकेगा? इससे के ऊपर नहीं बिकेगा। इसलिए वो लोग जीएसटी के अंदर लाना नहीं चाहते हैं। ये याद रखो। ये जीएसटी का क्या था आप समझ में आया? सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है? जब एक ही स्टेट में होगा तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी या सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, और दोनों आपस में 50-50% बांट लेंगे। लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा तो कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसमें आधा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और आधा जहां पे कंज्यूम हो रहा है उसको देगी। क्लियर है? याद रखो एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। क्यों? कोई बता सकता है? दिमाग लगा सकते हो एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी क्यों नहीं लगता है? क्योंकि एक्सपोर्ट किधर हो रहा है? इंडिया के बाहर हो रहा है। तो जब इंडिया के बाहर हो रहा है तो डेस्टिनेशन कहां पे हो गया? इंडिया के बाहर हो गया, तो वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। और इसलिए भी जीएसटी नहीं लगेगा कि इंडिया के एक्सपोर्ट क्या हो? बूम करे, एक्सपोर्ट बढ़े। क्योंकि नहीं तो वो यहीं से प्रोडक्ट महंगा होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं। ये जीएसटी का थ्योरी पार्ट था, पहला पार्ट था। अभी काफी चीजें हमें जीएसटी में सीखनी है, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।